जिसके भाग्य में अब जैसा है लिख चुका है, भोगना पड़ता है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाग्य लिखा किस आधार पर जाता है? मैं राजा बनूंगा कि भिखारी बनूंगा, ये किस पैरामीटर पर सिद्ध किया जाएगा कि मुझे राजा क्यों बनाया जाएगा और भिखारी क्यों बनाया जाएगा? अच्छा, कोई राजा क्यों है, कोई भिखारी क्यों है? किसी के भाग्य में राजा की गद्दी है, किसी के भाग्य में भिखारी बनने का भाग्य क्यों ऐसा होता है? बताओ जरा। ये सब किसके कारण होता है? ये पूरा खेल इसका मतलब है कि भाग्य के भरोसे ना बैठो, आपके अच्छे बुरे कर्म से आपके अच्छे बुरे भाग्य का निर्माण होता है। तो आपका वर्तमान का किया गया कर्म ही आपके भविष्य में भाग्य बनकर आपके सामने खड़ा होता है। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है आगे। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं। जैसे आज आपने मजदूरी की, फॉर एग्जाम्पल है, आप कोई काम किए। मैं एक बात करूं छोटी सी, आज मैंने काम किया तो मुझे काम करने के 500 रुपए मिले, माना कि तो 500 रुपए मिले ना। तो जब मैंने काम किया 8 घंटे या 5 घंटे, तो जब मैं काम कर रहा था तो वो क्रियमाण कर्म था। कौन सा कर्म था? क्रिया में था ना कर्म। कौन सा कर्म था? कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? जो आप करते हैं वो कौन सा कर्म है? क्रियमाण, क्रिया में है, मतलब क्रिया कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी 500 मिला नहीं है, शाम होगी तब ना पेमेंट बटेगी मजदूरों को। तो कर रहे हो वो क्रियमाण कर्म है। लेकिन कर्म करके जो आपकी तनख्वाह मिली 500, वो संचित हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया करने से मुझे 500 मिले तो ये संचित, मतलब मैंने 500 इकट्ठा किया आज, तो संचित कर्म। फिर यही मैंने तिजोरी में रखा और जब लगा कि बच्चों को रोटी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, तो मैंने इसी 500 रुपए में से निकाले और मिठाई ले आया, कपड़े ले आया। वही है प्रारब्ध, उसी को कहते हैं भाग्य। तो मेरे भाग्य में 500 रुपए क्यों है? क्योंकि मैंने कर्म ही 500 रुपए का किया था ना। जो आपने किया है वही इकट्ठा हो गया, फिर वही आपको जो मिलना। जैसे आपने पैसा मेहनत किया, कमाया, तो बैंक में जमा कर दिया, फिर बैंक से आप निकाल के मस्त खा रहे हैं। तो बैंक से वही तो निकाल रहे हैं जो आपने बैंक में जमा किया था। बैंक थोड़ी अपने से बढ़ा के देगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो आज का किया कर्म आपको आगे मिलेगा। पिछला कर्म का फल जो आज मिल रहा है, भाग्य बनकर वही कर्मों का फल आज पा रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य में भी क्या होता है? इसलिए कहता हूं, भाग्य विधाता आप खुद हैं, अपने भाग्य के निर्माता। भाग्य का निर्माता कौन? आप खुद। इसलिए अब जो भाग्य में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो भाग्य बनाया किसने है? आपने बनाया है। इसलिए कहता हूं कि कोई आपके पैसे चुरा सकता है, कोई आपका भाग्य नहीं चुरा सकता। इसलिए परेशान ज्यादा ना हुआ करो, आप सदा ईश्वर पर भरोसा रखो, वो भाग्य विधाता भगवान है।